बताया जा रहा है कि इस बार की बर्फबारी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन इस बर्फबारी की आड़ में पाकिस्तान की नई साजिशें शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू। आतंकिस्तान की नापाक साजिश शुरू। पाकिस्तान ने सरहद पर छोड़े गोले बारूद। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने बॉर्डर पर सीजफायर उल्लंघन तेज कर दिया है। मगर हर बार की तरह इस बार भी उसे भारतीय शूरवीरों ने करारा जवाब दिया। बर्फबारी जहां जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को बढ़ा रही है, पहाड़ों को बर्फ की चांदी से सजा रही है, लेकिन कश्मीर की इस खूबसूरती पर पाकिस्तान ने फिर काली नजर डालने की कोशिश की है। शुक्रवार को तड़के जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की, जिसका सेना ने करारा जवाब दिया। भारतीय चेकपोस्ट पर तैनात जवानों ने बार बार चेतावनी दी, लेकिन आतंकी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी और सेना की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी घुसपैठिए जीरो लाइन पर मार गिराए गए, जबकि सेना का एक जवान शहीद हो गया। देखो, पाकिस्तान की तरफ से 8 से 10 सीज़फायर वायलेशन रोज हो रही है। वो बुखलाया हुआ है, घुसपैठियों को दाखिल करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि बर्फबारी शुरू हो जाए, बर्फबारी शुरू हो गई है और अगले कुछ दिनों तक ये कोशिश जो है घुसपैठियों दाखिल करने की और बढ़ेगी। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक हर साल जब मौसम की पहली बर्फबारी शुरू होती है तो पाकिस्तान अपनी इन्हीं नापाक करतूतों पर उतर आता है। वो घुसपैठ कराने के लिए सीजफायर उल्लंघन की कारस्तानियों को बढ़ा देता है। हिंदुस्तान को जवाबी कार्रवाई बड़ी पुख्ता, बड़ी सख्त और बड़ी पनिशिंग करनी होगी, नहीं तो पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला। शुक्रवार को भी पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही किया। उसने सरहद पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। पाकिस्तान की ओर से सिर्फ उसके सैनिक ही नहीं, आतंकी भी भारत की तरफ गोलियां दाग रहे थे। दरअसल पाकिस्तान कवर फायर के जरिए आतंकियों को घुसपैठ कराना चाह रहा था। वो जानता है कि बर्फबारी की अभी शुरुआत हुई है। यही मौका है जब आतंकियों को भारत की सीमा में दाखिल कराया जा सकता है, वरना एक बार जब बर्फबारी तेज हो जाएगी या लगातार होने लगेगी, तब रास्ते बंद होंगे और कश्मीर में एंट्री बहुत मुश्किल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हर साल जम्मू कश्मीर में जब जब बर्फबारी शुरू होती है, आतंकी आहट तेज हो जाती है। आखिर बर्फ पड़ने के दौरान या उससे पहले पाकिस्तान की सफेद साजिश कैसे शुरू हो जाती है, अब ये आपको दिखाते हैं। बर्फबारी का आतंक कनेक्शन। बर्फबारी में बढ़ जाती है नापाक कारस्तानी। कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी जारी है। पिछले 3 दिनों से कश्मीर का हर हिस्सा बर्फ में सराबोर है, लेकिन कश्मीर में बर्फबारी के साथ ही सरहद पर गोलियों की बौछार तेज हो गई है। दरअसल पाकिस्तान की ओर से लगातार इसलिए गोली वाली साजिश तेज कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान जल्द से जल्द अपने आतंकी पिट्ठुओं को भारत में दाखिल कराना चाहता है। वो कश्मीर के अमन में खलल डालना चाहता है। हिंदुस्तान को जवाबी कार्रवाई बड़ी पुख्ता, बड़ी सख्त और बड़ी पनिशिंग करनी होगी। पाकिस्तान जानता है कि बर्फबारी की अभी शुरुआत हुई है। वो ये भी जानता है कि अभी उसके आतंकी कश्मीर में घुस गए तो घुस गए, वरना बाद में उनके लिए कश्मीर में दाखिल होना नामुमकिन होगा। पाकिस्तान के इन आतंकियों को घुसपैठ में पाकिस्तानी सेना के अलावा आईएसआई पूरी मदद देता है। लॉजिस्टिक सपोर्ट के अलावा आतंकियों को बारूदी साजिश की ट्रेनिंग भी दी जाती है। पाकिस्तानी सेना के दफ्तरों में घुसपैठ की रणनीतियां बनती हैं। उसके बाद लॉन्चिंग पैड पर तैनात आतंकियों को घुसपैठ के निर्देश जारी कर दिए जाते हैं।
सुरक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक पहली बर्फबारी और उससे पहले के मौके को पाकिस्तान घुसपैठ के लिए माकूल मानता है। इसलिए इसी मौसम में अपने दहशतगर्दों को भारत में दाखिल कराने की हर फिराक में जुट जाता है। देखो, पाकिस्तान की तरफ से 8 से 10 सीज फायर वायलेशन रोज हो रही है। वो बौखलाया हुआ है, घुसपैठियों को दाखिल करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि बर्फबारी शुरू हो जाए, बर्फबारी शुरू हो गई है और अगले कुछ दिनों तक ये कोशिश जो है घुसपैठियों दाखिल करने की और बढ़ेगी। दरअसल भारत पाकिस्तान सीमा पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सर्दी की शुरुआत से ही भारी बर्फ पड़ने लगती है। ऐसी बर्फबारी होती है कि सब कुछ सफेदी में सराबोर हो जाता है। लेकिन जब सर्दी का मौसम चरम पर होता है तो पहाड़ों पर रास्ते बर्फ में बंद हो जाते हैं। हमेशा एवलांच का खतरा बरकरार रहता है। इसलिए ऐसे मौसम में आतंकियों के लिए घुसपैठ आसान नहीं होता है। या तो वो मौसम की मार से मर जाते हैं या फिर भारतीय सेना की गोली का शिकार हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट